हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं ये लव रीडिंग होगी, पहले ही बता दूँ मैं। थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा। और ये लव रीडिंग होगी आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, कि जब आप दोनों एक दूसरे से सबसे पहली दफ़ा मिले थे तो आप दोनों ने एक दूसरे में क्या चीज़ नोटिस की थी, क्या वो बात थी जो एक दूसरे में आप दोनों को क्लिक हुई थी, जिसकी वजह से आज तक आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। या रिगार्डलेस आप दोनों के रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन, स्टेज और फेज़ हो, आप लोग साथ हैं या नहीं हैं, बट स्टिल द पर्सन इज़ इन योर माइंड और वो उसके जहन में आप अब तक हैं। तो ये लव रीडिंग है, तो इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा। कुछ और इसमें एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेज आए, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है। आपको इससे रिलेटेड कोई और बात पूछनी हो, बिकॉज ज़ाहिरी बात है हर किसी का रिलेशन जो है डिफरेंट तरीके से प्रोग्रेस करता है। कोई कहीं पहुंच जाता है, कोई कहीं पहुंच जाता है। किसी की शादी हो जाती है, किसी की शादी टूट जाती है, किसी की मंगनी होके टूट जाती है। तो वो तमाम चीज़ें फिर प्राइवेट रीडिंग में हो सकती हैं। बट अभी फॉर एट द मोमेंट हम सिर्फ ये चेक करेंगे, लव रीडिंग है, कि वो कौन सी ऐसी बात है जो आपको और आपके पर्सन को एक दूसरे की क्लिक की थी और जिसकी वजह से आप दोनों रिलेशनशिप में आए। लव रीडिंग है, मैं अभी बता दूं, ठीक है ना। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और दैट्स इट। ठीक है। देखते हैं वो कौन सी ऐसी बात है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी, वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी जो आपने एक दूसरे में सबसे पहले नोटिस की थी जब आप दोनों एक दूसरे से सबसे पहली दफ़ा मिले थे। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे में नोटिस की थी। आई टेक टू कार्ड्स। आपके पर्सन ने आप में सबसे पहले क्या नोटिस किया था, आपने अपने पर्सन में, आपके पर्सन ने आप में क्या नोटिस किया था, और आपने अपने पर्सन में क्या नोटिस किया था। ठीक है, लेट्स सी। इसको यहाँ कर देते हैं ताकि आपको कार्ड सही से नज़र आए। आपके पर्सन ने आप में क्या नोटिस किया था। सोलर प्लेक्सस चक्र। अच्छा, नंबर 3। आपने पहली ही नज़र में इनको काफ़ी डिफरेंट जगहों पर अपील कर दिया था। बहुत ही सेक्सुअल अपीलिंग हुई थी आपको देखकर इनको। और इन्होंने जब आपको पहली दफ़ा देखा था तो आई थिंक आपको बोला नहीं होगा, लेकिन पहली दफ़ा में आप फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, और पहली ही दफ़ा में आप इनको क्लिक कर गए थे कि केमिस्ट्री मेरी इसके साथ ही बनेगी। बहुत बोल्ड हैं आप। और आपके पर्सन ने आपके अंदर ये चीज़ नोटिस कर ली थी कि अगर ये मेरा पार्टनर बना, जो कि जैसा भी बना, मतलब मैं इसकी कोई तमहीद नहीं सेट कर रही, कोई टाइमलाइन नहीं सेट कर रही, लेकिन सबसे पहली दफ़ा आपके पर्सन ने आपके अंदर एक ज़िंदगी देखी थी। और वो तमाम चीज़ें जो वो ख़ुद अपने पार्टनर में देखना चाहते हैं, विद द सोलर प्लेक्सस चाक्रा, उन्होंने डेफिनेटली आपके अंदर देखा था। आपने लिटरली उनके अंदर कुछ करंट जो है ना वो दौड़ाया था। आपने अपने पर्सन में सबसे पहले क्या नोटिस किया था। लव बाउंस। ओके। आपको देखते ही आपको देखते ही अपने पर्सन को लग गया था दैट दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आप बहुत ही मुझे लग रहा है कि आपने ये सेंस कर लिया था कि ये आपका सोलमेट भी है। और अगर सोलमेट नहीं है तो ट्विन फ्लेम है। आप इतना ज़्यादा खुश शायद अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुए होंगे जब आप सबसे पहली दफ़ा इस पर्सन से मिले होंगे। और पहली ही मुलाकात में आपको हिट कर गया होगा ये कि ये वही है जिसकी मुझे तलाश थी और मुझे इसने कंप्लीट किया है। मतलब वैसे तो कोई किसी को कंप्लीट नहीं करता, लेकिन एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से और जज्बात के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वाज द फैक्ट। आपने पहली ही दफ़ा में ये बात तय कर ली थी कि चाहे किसी भी तरह का भाई साथ गुजरे, चाहे कुछ भी हो, मैं किसी भी फॉर्म में इस पर्सन से अलग नहीं होऊंगा या नहीं होंगी। सो ये तमाम चीज़ें हैं। अब इसको दो तरह से रख लेते हैं। दो कार्ड्स मैं यहाँ से निकालूंगी कि आपके पर्सन ने आप में सबसे पहली दफ़ा क्या नोटिस कर लिया था। ये लव रीडिंग है, बार बार कह रही हूँ। आपके पर्सन ने सबसे पहली दफ़ा जब वो आपसे मिले थे, उन्होंने आप में क्या बातें नोटिस कर ली थी। यूनियन।
The union of divine soul counterpart is a miraculous event that begins when you least expected. बहुत unusual meeting हुई होगी आपकी, आपको अंदाज़ा भी नहीं हुआ होगा कि आप इस पर्सन से अचानक से मिलेंगे, और यही चीज़ आपके पर्सन ने सोची थी कि इतना अनएक्सपेक्टेडली मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ जिसको मैं इतने अरसे से ढूंढ रहा था। तो ये मीटिंग बहुत अनएक्सपेक्टेड थी, और इतने अनएक्सपेक्टेड मीटिंग में ऐसे पर्सन से मिलना जिससे इनकी सोल, जिनकी सोल ढूंढ रही थी, और ये जब आपसे मिले तो आपने एक ऐसा मार्क छोड़ा था इनकी याददाश्त पर, इनकी मेमोरी पर, कि ये आपको कभी भी नहीं भूल सके थे। और इनफैक्ट इन्होंने मल्टीपल टाइम्स आपसे स्पॉन्टेनियसली, इन्होंने 1 2 3 लगातार तड़ 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 डेट्स का ये कह दिया होगा कि लेट्स मीट लेट्स मीट लेट्स मीट, बिकॉज ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। कैसे रीजॉइस, सी एम्ब्रेस योर लविंग कनेक्शन एंड रीजॉइस। मे बी जब आप इनसे पहली दफ़ा मिले होंगे तो आपके पर्सन को लिटरली ऐसा लगा होगा कि ये मेरा टाइम है, यही वो पर्सन है जिसके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी को रियलाइव करना है, और ये मेरा एक लविंग कनेक्शन है, मुझे दोबारा से ज़िंदगी गुजारने का, जीने का दोबारा से मौका मिल रहा है। ये लिटरली ये हुआ होगा। लेट्स सी मोर। जब आप अपने पर्सन से पहली दफ़ा मिले तो उन्होंने आपने सबसे पहले क्या नोटिस किया? बॉन्ड। अ लव बॉन्ड ग्रो स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। आप लोगों ने अच्छा बॉन्ड बनाया, और ये कॉन्फिडेंस था आपके पर्सन ने, जब आपको देखा तो उनको ये कॉन्फिडेंस था, बिकॉज ये जो सोलर प्लेक्सस चाक्रा है ना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है। ये अपने अंदर खुद ये बता रहा है कि आपका बॉन्ड किस तरह का रहा होगा। नाउ लव अबाउंड्स। आपका देखते हैं कि जब आपने अपने पर्सन को देखा था तो सबसे पहले आपने उनमें क्या नोटिस किया था? ट्रू लव। ट्रू लव कम्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। कैन यू बिलीव इट? आपके पर्सन के कार्ड में भी यही लाइन लिखी हुई है, और आपके कार्ड में भी यही लाइन लिखी हुई है कि आपको, जैसे मैंने कहा ना, आपने उनको देखते ही कह दिया होगा कि ही और शी इज़ द वन। बिल्कुल ट्रू लव। आपने, हो सकता है आप, जैसे मुझे लग रहा है आप दोनों एक ब्रेकअप सिचुएशन के बाद दोबारा से यूनियन में आए थे। 2 कार्ड्स आए हैं। एल्यूजन। सबसे पहली बात तो लव, लव कॉन्कर्स ऑल। आपका सेकंड चांस था और ट्रू चांस था, और बिल्कुल ऐसा था कि अब आप इस रिलेशनशिप में सब कुछ जीत लेंगे। एल्यूजन। अवॉइड द ट्रैप ऑफ मिस्टेकिंग अ फैंटेसी फॉर अ ट्रू सोल कनेक्शन। आपको जब ये पर्सन पहली दफ़ा मिला, एक एक्सपीरियंस आपका गुजर चुका था, और आपने देखते ही इसको कहा था कि अब आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे जो आपने पास्ट में की हैं, क्योंकि आपके जहन में एक इमेज था, वो इमेज इस बंदे को देखकर, बंदी को देखकर आपको क्लिक कर गया। जब आपने सबसे पहली दफ़ा इनको देखा तो डेफिनेटली आपको अंदाज़ा हो गया था कि आपने इसी तरीके से रहना है, और अब आप वो चीज़ कोई भी रिकॉल नहीं करेंगे, और ये विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स है। बिकॉज जब आपने पहली नज़र में देखा, आपको पहली दफ़ा जो वाइब क्लिक की वो म्यूचुअल थी। जब म्यूचुअल पॉजिटिविटी और इतने इंटेंस इंटेंस जेस्चर्स के साथ कोई एक दूसरे को वाइब एक्सचेंज करता है तो केमिस्ट्री बनती ही बनती है। केमिकल बॉन्डिंग का नाम ही यही है, ठीक है ना? म्यूचुअल में व्हेन यू फील लॉस्ट देयर इज़ ऑलवेज अ वे थ्रू अ लिब्रिंथ। ये जो चाय की पत्तियों के फार्म होते हैं, आपने देखे होंगे, उनको इस तरह बने हुए होते हैं कि आपको बिल्कुल मेज़ लग रहा होता है। और ये वही वाली बात है, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप दोनों किसी न किसी फेज से गुजरे, और आप दोनों के लिए ये सेकंड चांस था। ये पहला एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आप दोनों ने जब एक दूसरे को पहली दफ़ा देखा तो दैट वाज समथिंग आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, आई मस्ट से। यहाँ से चेक करते हैं, क्योंकि ये लव रीडिंग है इसीलिए मैं सारे लव ऑरिकल डेक यूज़ कर रही हूँ। जब आप अपने पर्सन से पहली दफ़ा मिले, आपके पर्सन ने आपको देखते ही क्या नोटिस किया? फाइनेंसेस एंड करियर, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये आपको देखने के बाद इनकी खुद की एक अपने आप से सेल्फ टॉक ज़रूर हुई। एक तो सबसे पहली बात, किसी ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पहले पूछा था कि हमारे मज़हब में, यानी इस्लाम में तो जन्मों जन्मों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आई अग्री। इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ आलम अरवाह का ज़िक्र है। आपके ऊपर ख़ुद ज़िम्मेदारी है कि आप इसको सर्च कर लें, और मैं इससे ज़्यादा कोई कमेंट नहीं करूँगी। तो ये जो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आते हैं, ऐसा कार्ड आता है, या एंसेस्ट्रल कार्ड आता है, तो यहाँ पर जब आपके पर्सन ने आपको पहली दफ़ा देखा, मे बी अपने फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ट्रिप पर थे, किसी ट्रैवलिंग पर थे,
ये अपने करियर के लिए कहीं आए हुए थे और आपसे मुलाकात हुई। आप दोनों के दरमियान फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद आपके पर्सन ने जब आपको देखा, आपसे बात की, आपसे मिले, तो सबसे पहली दफ़ा में वो क्लिक कर गए कि शी इज़ द वन और ही इज़ द वन। आपके पर्सन ने अपने आप से खुद एक सेल्फ टॉक की कि मैं रिलेशनशिप में अपने आप को खुद एक मौका दूं, मुझसे जो कुछ भी पास में हुआ है मैं उसको रिपीट ना करूं, मैं एक बेटर वे में करूं, बिकॉज मुझे एक राइट पर्सन मिला है, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है। ये आपके पर्सन ने आपसे मिलते ही नोटिस किया। नाउ लेट्स सी कि आप जब अपने पर्सन से मिले तो आपने उनमें क्या नोटिस किया। कॉलिंग योर सोलमेट। आप एक ऐसे पर्सन को हमेशा से अपनी ज़िंदगी में चाहते थे। जैसा ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, आपको इनको देखते ही लगा कि जैसे आपकी दुआ पूरी हो गई हो। कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी का एक खाना ऐसा ज़रूर था जो इनकम्प्लीट था, अधूरा था, और इस पर्सन से मिलते ही आपने वो चीज़ अपने अंदर पूरी मुकम्मल होते हुए महसूस की। इट्स सेफ फॉर यू टू लव। देखिए, दोनों की तरफ से एक ही तरह के वहाँ पर आ रहा है कि अपने आप को एक मौका दो, और यहाँ पर आ रहा है कि इट्स ओके, ये सेफ़ है, मोहब्बत की जा सकती है, दोबारा भी की जा सकती है। मुझे बहुत क्लियर लग रहा है ये आप लोगों का फ़र्स्ट लव नहीं था, फ़र्स्ट लव एक्सपीरियंस नहीं था। मोहब्बत तो पहली दफ़ा में ही हुई, ट्रूली हुई, और आज तक शायद आप लोगों को है, चाहे आप लोग साथ हों या ना हों, यूनियन में रहे या ना रहे। लेकिन मोहब्बत के मामले में मैं इस वक्त दावा कर सकती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में इसको ही चाहते थे और ये अपनी ज़िंदगी में आपको ही चाहते थे। एक खलिश ज़रूर होगी आपके दिल में कि हम साथ ना हो सके, या अगर साथ भी रहते हैं तो आप बहुत ही लकी हैं। लेकिन आपके पर्सन ने आपने भी जब इनको देखा था तो आपने खुद अपने आप से कहा कि इट्स ऑल ओके, मेरे पास में अगर कुछ भी हुआ, मैं डिज़र्व करता हूँ या मैं डिज़र्व करती हूँ, मेरे लिए सेफ़ है दोबारा मोहब्बत करना। बिकॉज आप इल्यूजन में ऑलरेडी सोच सके थे कि आप पास्ट मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे। लेट्स सी लास्ट कार्ड, रिट्रीट। यू बोथ हैड अ टाइम ऑफ आप लोगों ने ऐसा वक्त गुजारा है एक दूसरे के साथ कि दुनिया से कट जाते थे। जब आप दोनों साथ होते थे आपको फ़िक्र ही नहीं होती थी दुनिया में हो क्या रहा है, और आप लिटरली जिसे कहते हैं ना, मुझे संभाल लो, मुझे देख लो, मुझे ले लो अपने हाथ में, और जिस तरीके से भी मेरे साथ जो कुछ भी हमें करना है, वी विल डू इट इन रोमांस। यानी रीट्रीट। आपने दुनिया से, जब आप स्किन के पास होते होंगे तो आपको फील होता होगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई और मसला ही नहीं है। आपने इस लेवल की इनसे मोहब्बत की है, और इट्स वेरी ऑब्वियस कि रीट्रीट का मतलब आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा से इस पर्सन के साथ जी रहे थे। और ये पर्सन भी कोई ऐसा नहीं कि ये आपकी वजह से कर रहा था, ये पर्सन खुद अपनी लाइफ को भी रीजॉइस कर रहा था। इस पर्सन को खुद भी पता था कि इसने किस तरीके से अपने आप को कंफर्ट देना है, चांस देना है पार्टनरशिप पर। तो आप दोनों एक्चुअली, ये हो गया कि लकीली आप दोनों ने एक ही टाइम पर एक दूसरे को बहुत ही पॉजिटिव लाइट में देखा, और उस पॉजिटिव लाइट में देखने के बाद जो फीलिंग्स आपकी डेवलप हुई इस पर्सन को देखकर, वही फीलिंग्स उनकी भी डेवलप हुई आपको देखकर। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ख़तरनाक डेक यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ ये डेक इस वक्त यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ महसूस की आपके पर्सन ने जब उन्होंने सबसे पहली दफ़ा आपको देखा, आपसे मिले, तो उन्होंने क्या चीज़ नोटिस की? आपके पर्सन ने आप में क्या नोटिस किया जब वो आपसे पहली दफ़ा मिले? आपके पर्सन ने आप में क्या नोटिस किया जब वो पहली दफ़ा आपसे मिले? हॉलीडे। आप लोग ने वेकेशंस बनाई होंगी और आप लोग साथ में ट्रैवल करते होंगे, और सीक्रेसी स्पाइसी, बहुत ही स्पाइस अप करने के लिए, जिसे कहते हैं ना हनीमून टाइप वेकेशन जो होता है, आप लोग लिटरली एक दूसरे के साथ वेकेशन ट्रिप पे गए होंगे, और आपके पर्सन ने आपको देखते ही कहा होगा कि अब मेरा जो भी ट्रिप होगा या जो भी हॉलीडे होगी, इन्होंने लिटरली आपको इनवाइट किया होगा, और आप लोग हॉलीडे पे बिल्कुल ऐसा ही फ़न करते होंगे, या जब दोनों साथ होते होंगे तो आप लोग लिटरली अपने टाइम को स्पाइस अप करते होंगे। और ये चीज़ आपके पर्सन ने आप में नोटिस कर ली थी कि ही इज़ वेरी बोल्ड और शी इज़ वेरी बोल्ड, एंड वी आर गोइंग टू डू इट इन दिस वे। हीलिंग कनेक्शन। देखिए, पास्ट में जो कुछ भी आप दोनों के साथ रहा, आपने और आपके पर्सन ने जब आपको देखा था तो आपके पर्सन को लगा था कि वो आपकी कंपनी में अपने आप को बहुत ईजी फील करते हैं, और जिस तरीके का रोमांस आप लोगों में ट्रांसफॉर्म हो रहा था, आपके पर्सन को बहुत सुकून मिलता था, हीलिंग मिलती थी, और वो बहुत ईजी हो गए थे। हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड हों, परेशान हों, लेकिन जब उन्होंने आपसे मिले, आपको देखा, तो उनको बहुत बहुत ठहराव आ गया था अपनी ज़िंदगी में।
लेट्स सी आपके पर्सन जब आपसे सबसे पहली दफ़ा मिले तो उन्होंने आप में क्या नोटिस किया। लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम। कम मिलते थे आप लोग, और जब कभी भी मिलते थे तो एक दूसरे की ज़िंदगी के पूरी हैपनिंग को बहुत स्ट्रांगली, आपके पर्सन आपके सामने बड़े ओपन रहे होंगे। कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी जिसकी वजह से आपके पर्सन ने जो है वो कोई ऐसी बात शो की हो या कुछ ऐसा किया हो कि कोई हिडन लग रही हो बात, कोई झूठ। उनको आपके सामने कुछ भी सच बताते हुए कभी भी कोई मसला हुआ नहीं। पास में जो कुछ भी हुआ, प्रेजेंट में जो कुछ भी हुआ, लिमिटेड टाइम, यानी कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती थी, क्वालिटी मैटर करती थी। लड़ना झगड़ना नहीं। एक तो मुझे लग रहा है आप लोग डिस्टेंस पे भी थे, जिसकी वजह से जब मुलाकात होती थी तो कोई गिले शिकवे तो होते ही नहीं थे। नाउ लेट्स सी कि जब आप अपने पर्सन से मिले तो आपने उनमें क्या चीज़ नोटिस की। साइकिक कनेक्शन। इट वॉज अ साइकिक कनेक्शन। आप टेलीपैथिकली, योर सोल वॉज सर्चिंग फॉर दिस। आपकी रूह जो थी ना, आपका दिल जो था, वो कहीं ना कहीं ढूंढ रहा था ऐसे ही पर्सन को। और आपकी कम्युनिकेशन जो थी वो, आपको बोलना नहीं पड़ता था और ये पर्सन आपका माइंड रीड कर लेता था। और आप ऐसे ही इंसान को चाहते थे कि जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, वो बच्चे की मूवमेंट से समझ जाते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा ही कनेक्शन चाहिए था और इस पर्सन ने किसी हद तक आपके लिए ऐसा ही किया। ये साइकिक कनेक्शन था। लव लैंग्वेज फिजिकल टच। आपको, जैसे उनको हीलिंग कनेक्शन की बात है, आप दोनों को एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का हाथ थामना, एक वार्मथ, आपको पुल होता था कि मैं किसी तरीके से इस पर्सन के सीने से लगी रहूं, मैं इसको हगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रखूं, मैं इस मतलब करीब रहूं, कुर्बत जिसको कहते हैं, अच्छा वर्ड कुर्बत का होगा। आपने अपने पर्सन में क्या नोटिस किया था जब आप पहली दफ़ा अपने पर्सन से मिले। प्रपोज़ल। शायद प्रपोज़ल की ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी। योर रोमांस इज़ अबाउट टू एवॉल्व एंड लेवल अप। ये प्रपोज़ल ज़रा किसी और लेवल का था, ये ऑफ़र ज़रा कुछ और थी। और सरेंडरिंग एटीट्यूड, सरेंडरिंग माइंडसेट आपका बन गया था, क्योंकि आप भी एट द सेम टाइम इतनी अर्ज में थे कि आपको एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए था कि शादी का प्रपोज़ल तो बहुत दूर की बात, बट वट एवर योर पर्सन आस्क्ड फॉर, आपको लगा कि बस ये मुझसे कुछ भी मांगे मैं इसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो जनाब ये तो खैर बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ नज़र आई है कि आपके पर्सन ने आप में, जब वो आपसे मिले तो उन्होंने आप में क्या नोटिस किया। जब आप अपने पर्सन से पहली दफ़ा नो मिले तो आपने उनमें क्या नोटिस किया। इट्स अ लव रीडिंग, आई एज आई सेड इन द बिगिनिंग। इसमें कोई गाइडेंस, कोई टैरो कार्ड्स, किसी चीज़ की नीड नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अबाउट समथिंग टू मेक यू रियलाइज़ कि आप दोनों एक दूसरे से किस लेवल की मोहब्बत करते हैं, करते थे या करते रहेंगे। ठीक है, ये वो मोमेंट्स हैं जो रिजॉइस करने का, रिकॉल करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है जब आपका रिश्ता किसी बहुत ही नाजुक दौर से गुज़र रहा हो। तो आप ये ज़रूर याद किया करें कि पर्पस क्या था, और आज तक अगर ये इंसान आपके जहन में है या आप उसके जहन में हैं तो वो कौन से मोमेंट्स थे, वो कौन सी बातें थीं, वो कौन सा स्पार्क था जो कि क्लिक कर गया था और जो जिसने करंट दौड़ा दिया था। और ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर कि आप दोनों इक्वली एक दूसरे से इतनी ही मोहब्बत करते हैं और ऐसा ही सब कुछ हुआ था। नो मैटर वॉट ज़िंदगी आपको इस रिश्ते के दौरान कहाँ से कहाँ ले गई हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में और आप उसकी ज़िंदगी में आए, इससे बड़ा सच कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।